वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत में युवाओं को सफलता के 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा, कामयाबी के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको सीखना जारी रखना होगा। दूसरी बात चरित्र निर्माण और ईमानदारी, जो आपको लंबी सफलता देगी। और तीसरी बात यह है कि जो सीखे उसका एक हिस्सा समाज को जरूर लौटाएं। हमने युवा साथियों 1,60,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया है। युवा साथियों, राज्य के 60 ITI संस्थानों को लगभग हमने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको उन्नत किया जा रहा है। साथियों, 25-26 में 106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 295 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से आधुनिक मशीनों पर युवा साथियों ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया है। हमने हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई है। युवा साथियों, यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा चलाया जा रहा सवेरा स्कूल आसपास के लगभग 200 वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला पहुंचाने का काम कर रहा है। 9 गांव में तालाबों का पुनर्जीवन, यमुना रिवर फ्रंट स्वच्छता अभियान, 5 गांवों के विकास की योजना और आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी तकनीक कौशल से साथियों है। हमें युवा साथियों ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारा युवा विश्व स्तरीय साथियों तकनीक सीख सके। हमारी बेटियां ऑटोमोबाइल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा और डायग्नोस्टिक्स में के नेतृत्व साथियों उसका कर सकें। ITI, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं और कौशल के बल पर युवा नौकरियों मांगने वाला नहीं साथियों, हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। साथियों, वही लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत और के विकसित भारत से साथियों ये यात्रा हमारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के युवाओं को सफलता के 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है सीखते रहना चाहिए। दूसरी बात चरित्र निर्माण और ईमानदारी, जो आपको लंबी सफलता देगी। और तीसरी बात यह है कि जो सीखें उसका एक हिस्सा समाज को जरूर लौटाएं। उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं 3 साथियों बातें कहना चाहता हूं। पहला, आप जीवन भर सीखते रहें, क्योंकि तकनीक बदलती रहती है, तकनीक एडवांस होती रहती है और सीखना ही हमें प्रासंगिक रखता है। दूसरा, कौशल के साथ साथ युवा साथियों चरित्र निर्माण भी, क्योंकि ज्ञान साथियों शक्ति देता है पर ईमानदारी उस शक्ति को ठीक दिशा, सही दिशा देती है। साथियों, तीसरा, हमारा जो हम सीखते हैं उसका कुछ अंश हम समाज को जरूर लौटाएं, क्योंकि सफलता का सर्वोच्च रूप सेवा है। याद रखिए युवा साथियों, आपको डिग्री ये पहला अवसर दे सकती है, लेकिन अनुशासन, परिश्रम, संवेदनशीलता की ही आपको दूर तक ले जाने का ये काम करती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक मजबूत संकल्प रखा है। मेरे सामने आप जो युवा साथी बैठे हैं, साथियों, उस समय आप देश के उद्योगों, शोध संस्थानों और सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व आप लोग ही कर रहे होंगे। आप ही उस विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको मूर्त रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों होगी। आने वाले वर्षों में जब इस केंद्र से साथियों कोई बेटी उन्नत वाहन प्रणाली का दोष पहचान करके दुर्घटना रोकने वाला समाधान बनाएगी, जब कोई ग्रामीण युवा साथियों कम लागत का कम स्वच्छ इंजन विकसित करेगा, तब कोई शिक्षक अपने प्रशिक्षण से हजारों विद्यार्थियों की दिशा बदलने का काम
साथियों इसके माध्यम से करेगा, तब आज रखी जा रही इस आधारशिला का वास्तविक परिणाम साथियों हमारे सामने होगा। मैं इसी विश्वास के साथ आज विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, वाल्वो समूह और आइसर मोटर्स विश्वविद्यालय परिवार और इस प्रयास से जुड़े सभी महान भाव को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हम नई तकनीक के साथ जुड़ करके अपने कैरियर को, अपने कौशल को और तेज करने का काम करेंगे। आप सब युवा साथियों का मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हांसी में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने और ट्रैवल एजेंटों की ठगी से बचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके तहत विदेशों में छात्रों की पढ़ाई और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग स्थापित किए गए हैं। वहीं किसानों के लिए डिजिटल खेती जैसे नवाचार शुरू किए गए हैं। की समस्या को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों के अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन की जांच पर उनका अंकुश लगाना है। साथियों, हमने विदेशों में युवाओं को रोजगार व शिक्षा पाने के लिए मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने और इसी दिशा में हमने हाल में ही नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यातक संवर्धन नीति 2026 बनाई है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। भाइयों बहनों, अन्नदाता हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विजन 2047 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,68,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। हमने पिछले लगभग 12 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके हमने पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों से बचाने के लिए कानून बनाया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के विदेशी विद्यार्थियों से संवाद किया। गो ग्लोबल अप्रोच के साथ राज्य को दुनिया से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर युवा आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी विद्यार्थी हरियाणा से शिक्षा लेकर अपने देशों में प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने। वहीं विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर सीएम ने यूनिवर्सिटियों को विदेशी यूनिवर्सिटियों के साथ शैक्षणिक सहयोग और एमओयू बढ़ाने पर जोर दिया।
वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष जगदीश सिंह अजेंडा के नेतृत्व में कई संगठन मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि सभी संगठन और साधु संगठन किसी भी अफवाह से बचते हुए प्रदेश के हित में कार्य करें। ਮੰਡ ਦੁਆਰਾ 7 ਨੂੰ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਵਾਲ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਰੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 50-52 ਨੂੰ ਆਪੇ 'ਚ ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 49 ਦੇ 49 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।